इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना लगातार जारी है। 77 दिन हो चुके हैं किसानों को प्रदर्शन करते हुए, जहां किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की लगातार मांग कर रही है। लेकिन आंदोलन जितना लंबा खींच रहा है, वैसे वैसे किसानों के हौसले भी वो लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे ये कह दिया है और कृषि कानून पर भरोसा भी दिया गया है। और आपको बता दें कि कृषि कानून पर भरोसा देना ही सरकार की मंशा है, प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन किसान अपनी बात पर लगातार डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि तेजी से और बढ़ेगा। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त मोर्चा की बैठक आज होने वाली है, जहां आंदोलन की अगली रणनीति पर बातचीत की जाएगी। अगर हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो बता दें आपको कि मंगलवार को किसान महापंचायत में नेता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। इसी दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आंदोलन अब आगे बढ़ता रहेगा और यह पूरे देश में फैलेगा और 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। उधर राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जिंदगी में कभी आंदोलन नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। तो उन्हें आंदोलन करने वाले आंदोलन जीवी के बारे में क्या पता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन तो शहीद भगत सिंह ने भी किया, लेकिन पीएम मोदी ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत ने सरकार को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि 2 अक्टूबर तक तो किसान आंदोलन जारी ही रहेगा, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन रुकेगा नहीं, बल्कि अब किसान बदल बदल कर आंदोलन की जगह पहुंचेंगे और आंदोलन का स्तर अब देशव्यापी होगा। देखना अब ये होगा कि आखिर सरकार और कितने किसानों की परीक्षा लेती है सरकार। सोल्यूशन तो सरकार को निकालना है। हम क्या सोल्यूशन निकाल लेंगे? जब सरकार के समझ में आ जाएगा सोल्यूशन निकल जाएगा। आपने बोला कि एक 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ हम एक और रैली करेंगे। नहीं, ये नहीं कहा। 40 लाख ट्रैक्टरों को इस आंदोलन का जोड़ेंगे हम जहाँ पे भी मीटिंग में जा रहे हैं या कोई भी इस आंदोलन के समर्थन में मीटिंग कर रहा है, उसमें ट्रैक्टरों की संख्या कितनी होगी वो हमने कहा है कि पूरे देश में। जैसे बेंगलोर का ट्रैक्टर है, वो 10,000 ट्रैक्टर वहाँ इकट्ठे हुए, तो ट्रैक्टर यहाँ थोड़ा आएंगे, तो 10,000 और काउंट हो गए। क्योंकि ट्रैक्टर का मतलब है किसान से, और बसें से आंदोलन नहीं हो सकता। बसों में खर्चा बहुत आता है, गाड़ियों से आंदोलन नहीं होता, बहुत खर्चा आता है। ट्रैक्टर एक किसान का साधन है, कम खर्चे में किसान आंदोलन भी चलता रहे। और जब आदमी ट्रैक्टर पे चलेगा तो उसकी जो फीलिंग होगी ये होगी कि मैं किसान आंदोलन कर रहा हूँ। ये मकसद है। जमीन, ट्रैक्टर और किसान, इनका आपस में समन्वय रहे। इसकी रूपरेखा है, कैसे प्लान क्या कर रहे हैं, कैसे प्लान? अरे हम जहाँ जा रहे लोग ट्रैक्टर में आवे, ये रूपरेखा गाड़ियों में बसों में मत आवे, अपने ट्रैक्टर में आओ। जब लोग ट्रैक्टर में बैठ के चलेंगे तो उसकी फीलिंग ये होगी कि मैं किसान आंदोलन में जा रहा हूँ। प्रियंका गांधी भी एक महापंचायत में आज जा रही हैं। आपने भी कई सारी महापंचायत जो है वो अटेंड करी है। कहाँ रास्ता आपको लग रहा है कि हमें क्या पता पॉलिटिकल आदमी कहाँ जा रहा है, उसमें प्रियंका गांधी कहाँ जा रही है, मुझे क्या अनुरोध है। आपको लगता है कि पॉलिटिकल जो भी लीडर्स हैं वो इस एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पर स्टेज शेयर करने के? नहीं, ना वे स्टेज पाएंगे ना माइक पे। अपना आना है, आओ, स्वागत है सबको, आ जाओ और अपना प्रेस अपनी बात कर लो, जो बात कहनी है अपनी पब्लिक से बात कर लो। अगर रणनीति होगी कैसे सरकार तक जो है ये जो पुल जो नहीं बन पा रहा है जो दोनों के बीच में, केंद्र सरकार और किसानों के बीच में, इसके ऊपर किस तरीके से, हालांकि डेडलाइन आपने 2 अक्टूबर की दी है कि 2 अक्टूबर तक हम इंतजार करेंगे कि सरकार जो है, लेकिन नहीं 2 अक्टूबर का एक वो दिया है ना कि 18 में 2 अक्टूबर को 18 था, हम वहाँ से क्रांति यात्रा लेकर आए थे 2018 में, तो यही 2 अक्टूबर पे लाठीचार्ज कर गई थी। तो हम अपना टाइम तो देंगे ना, वहाँ उस टाइम पे प्रोग्राम करेंगे हम अपना। क्या प्रोग्राम, क्या सोच? मतलब प्रोग्राम होता है ना यहाँ पे,
जो शांति के पुजारी थे महात्मा गांधी, उन्हीं के दिन पे किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई, ये चलाई गई। तो ये है कि अपना वो करेंगे, आगे का प्रोग्राम फिर दिलाएं। लेकिन 2 अक्टूबर में काफी वक्त है, अभी कैसे आप? नहीं, हम तो सरकार को कह रहे हैं कि हमारे से बात कर। आप कह रहे हैं कोई आपने अप्रोच किया गवर्नमेंट? क्योंकि अरे गवर्नमेंट मैं कह रहा कि ये अप्रोच तो है, आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हैं, सबको कहते हैं, यहाँ पे भी इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पे भी हैं, प्रेस के लोग हैं। इससे बढ़िया माध्यम क्या हो सकता है? सरकार हमारे से बात करे, जो हमारी इशू है 3 बिल वापसी ले लो, MSP पे कानून बना दो, जो ये मुकदमे है ये वापसी हो जाए, यही तो एक सवाल। आखिरी सवाल, आपने बोला MSP पे कानून, तो प्रधानमंत्री ने कहा था MSP था, है और रहेगा। अच्छा, और जो व्यापारी सस्ते में लूट रहा हो आधे रेट में, उसकी कौन गारंटी देगा? भाई हमने सरकार को थोड़ा कहा है, अगर व्यापारियों से हमदर्दी है तो उसका जो बीच का बैलेंस है वो सरकार दे दे, नहीं तो हम भी व्यापारी से ले लेंगे। आप तो कानून बना दो, जब देश में हजारों कानून हैं तो एक ये भी बना दो, क्या दिक्कत है इसमें? किसानों का प्रदर्शन जारी है। हर पार की लड़ाई में किसान और सरकार है, अपनी मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी साफ तौर पर कह चुकी है कि MSP है और MSP था और MSP रहेगा, यानी कि इस पे कोई बातचीत नहीं होगी। तो दीप सिद्धू है मोहरा या है कोई मास्टरमाइंड? 7 दिन की रिमांड पर दीप सिद्धू है और सुलझेगी लाल किला हिंसा की गुत्थी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि दीप सिद्धू अब पुलिस की गिरफ्त में है और 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है। दीप सिद्धू ने पुलिस के सामने कई अहम खुलासे किए हैं। सिद्धू पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। आपको अहम जानकारी दे दें कि दीप सिद्धू ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने 3 से 4 किसान नेताओं का नाम लिया है हिंसा भड़काने के मामले में। तो किसान क्रांति आर या पार, किसान गरम, क्या सरकार होगी नरम? तो किसानों का सरकार को पूरी तरह से अल्टीमेटम है, आप देश भर में किसान आंदोलन फैलेगा। किसानों का सरकार को अल्टीमेटम है। किसानों ने कहा कि अब देश भर में किसान आंदोलन फैलेगा, तेजी से होगा अब आंदोलन, और 4 लाख नहीं अब बल्कि 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। तो किसान नेता ने कहा किसी में दम है तो रोक के दिखा दे, और 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली अब निकाली ही जाएगी। कृषि कानून पर किसानों को क्या सरकार मना पाएगी, ये अहम सवाल है। लगातार महापंचायत भी की जा रही है किसानों की तरफ से, विपक्ष पार्टियों की तरफ से। किसान नेता लगातार महापंचायत कर रहे हैं। क्या बनेगी सरकार से किसानों की बात? तो इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक किसान नेता नरसिंह मीणा और दूसरे हैं बीजेपी नेता उमेद सिंह। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। उमेद जी, आपको आवाज मिल पा रही है? नरसिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। नरसिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आप सुन रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी, आपके लिए धन्यवाद। मेरे भारतीय सर, किसान आपसे यूनियन लोक सवाल शक्ति की यही तरफ है कि लगातार किसानों की तरफ से महापंचायत की जा रही है
और आज भी ये भी बताया जा रहा है कि आज भी महापंचायत होगी, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? देखो, आगे की रणनीति, ये आंदोलन अभी समापन थोड़ी है। अब ये तो आंदोलन के अंग है कि आज यहाँ पंचायत है, कल वहां लोगों को समझाना, कल दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे ये समर्थन लेना और अपने विचार देना, और किसानों की क्या राय इसमें आंदोलन में ली जा रही है, कैसे महसूस कर रहे हैं वो, तो ये सब चीज पंचायतों के माध्यम से जो जोड़ी जाती है, और उनकी ताजा राय जो हमारे किसानों के हित में क्या किया जाए, वो सब रूपरेखा आंदोलन के द्वारा तैयार की जाती है। ये एक आदमी का विषय नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का विषय है, और किसान पूरी तरह से और त्रस्त है, और आज संकट के दौर से गुजर रहा है, तो इसका जितना जल्दी हल निकल जाएगा इतना ठीक रहेगा। तो नरसिंह जी, अब ये भी आपको पता ही होगा, दीप सिद्धू गिरफ्तार हो चुका है, 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन इसी दौरान कई खुलासे किए हैं। अहम खुलासे ये हैं कि इस दौरान हिंसा जो हुई थी दिल्ली में, वहां पर 3 से 4 किसान नेताओं के नाम लिए हैं उन्होंने। इसके लिए मैं ये पहले तो दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो लाल किले पर जो हिंसा हुई और उसमें मुख्य आरोपी दीप सिद्धू जो काफी दिन से 26 जनवरी से फरार चल रहा था, उसको पकड़कर जो कानून के शिकंजे में फांसा है, वो बहुत बहुत तारीफ के योग्य है। दूसरे, जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ का सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कानून अपना काम करे वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, एकदम साफ सुथरी पारदर्शिता से। सर, आपको क्या लगता है, दीप सिद्धू ने जो 3 से 4 किसानों का नाम लिया है, किसान नेता, क्यों, किसके क्या दबाव में लिया है, क्या ये कितनी सच्चाई है इसमें, आपको क्या लग रहा है? देखो, अब ये जैसे सामने आएगी स्थिति उससे पता लगेगा, और हमें पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन पे, वो भी हमारे किसान परिवार से ही आते हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी न्यायपूर्वक निभाएंगे। इस पे अहम चर्चा के लिए हमारे एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उमेश जी, बीजेपी नेता हैं। उमेश जी, आपसे यह सवाल है कि लगातार किसानों के समर्थन में पूरा देश खड़ा है, विपक्ष पार्टी की बात करें, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस भी लगातार महापंचायत कर रही है, और आज प्रियंका गांधी महापंचायत में शामिल होने वाली है, लेकिन आपकी तरफ से क्या कुछ हो रहा है ये भी सब जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है, और आप एमएसपी पर आपने पूरी तरीके से ये एक कहा जा सकता है कि आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं, एमएसपी रद्द नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, ये बड़ा स्पष्ट रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हक में, किसानों के हित में, किसानों के फायदे के लिए उन्होंने कदम उठाया है, और ये प्रमाण है 2014 से लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर किसी को किसी भी तरह से कोई भी बदलाव लाने के लिए कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। आज 50 सालों से जिस तरह से पड़ा हुआ था और जिस तरह से लोगों ने, इसके लिए तो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह साहब ने भी इस चीज का समर्थन किया था। आज शरद पवार साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी इस चीज का समर्थन किया था, वो भी तो ये चाहते थे। आज किसी को जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने कदम उठाया है किसानों के हित के लिए, तो उसमें कहां से क्या कमियां है, यहाँ पे काला कानून कहाँ आता है, बार बार तो पूछा जा रहा है, उसको बताएं। वो सही दिशा में प्रदर्शन हो, सही मांग हो, उससे जो है हठ धर्मिता करने से कोई फायदा नहीं होता है। किसानों से भी अपील है कि वो भी थोड़ा सहयोग करें और बैठ के वार्तालाप करें। बैठ के वार्तालाप करने से उसका हल निकलेगा, और हठ धर्मिता से कोई फायदा नहीं होता है किसानों का पूरा। जी, किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एक ही मांग है, एमएसपी रद्द की जाए, नया कानून बनाया जाए। इस पर हो सकता है प्रधानमंत्री जी का भी धर्म है, और उन्होंने वादा किया है चुनाव में कि किसानों को के हक में काम करना है। उसके लिए किसानों ने, पूरे देश की जनता ने उनको बैठाया है, वो भी करना। ये करने के लिए नहीं कि हम जो कह दे उसको कैंसिल करके बैठ जाओ, कोई डिसीजन ना लो। किसानों को उसको किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है?
जी नरसिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? उमेश जी कह रहे हैं, उमेश जी हैं जो बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपील की है किसानों से कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आपकी तरफ से क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं इस पर? देखिए, किसानों ने देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है इस वक्तव्य का, और उन्होंने जो ये कहा है कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, तो उसकी पहल सरकार को करनी चाहिए, और नहीं तो वो कोई नंबर है तो उसको सार्वजनिक कर दें, जैसे पहले वार्ता हुई है उनका उसी प्रकार से जुड़ना चाहिए। किसानों ने भी तो कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब लगा लीजिए कि इतना समय बीत गया तो कौन सी कॉल है, उस कॉल का इंतजार हो रहा है, या कोई नंबर है तो उसको बता दिया जाए। और हमारे जो प्रतिनिधि जाते हैं उनके तो सबके इनके पास नंबर है, ईमेल है, या तो उनको मैसेज करें या कोई नोटिस भेजें, तो कहा ये तो सरकार का ही काम है ना। उमेश जी, अब आपसे सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के इनेलो नेता यानी कि दिग्गज नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गुस्सा जाहिर किया है बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार पर। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बोला था कि आंदोलन जीवी है, तो उस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि क्या सरकार, जिस तरीके से उन्होंने कहा है किसानों को लेकर कि आंदोलन जीवी है, क्या वो किसान उनको जीवी लगते हैं? और इसी के चलते ये भी कहा है कि उन्होंने इसी के लेकर लगातार कई गांवों में इनकी एंट्री भी बंद कर दी है। आवाज मिल पा रही है आपको? तो नरसिंह जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी कहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हेलो हेलो जी नरसिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो किसानों ने साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक ऐसे ही प्रदर्शन किया जाएगा। और अब 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, और इसको लेकर सरकार के ऊपर भी लगातार किसान दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि लगातार महापंचायत की जा रही है सरकार की तरफ से, किसानों की तरफ से। और अगर बात करें विपक्ष पार्टी की, तो विपक्ष पार्टी भी लगातार महापंचायत कर रही है। तो देखना ये होगा कि कितना दबाव बना पाते हैं किसान और कांग्रेस नेता। तो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश जी। उमेश जी, अगर हरियाणा की बात करें तो जिस तरीके से राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने किसानों को आंदोलन जीवी कहा है, और दूसरी तरफ इनेलो नेता ने उन पर आक्रोश जताया है, क्या उनको लगता है, उन्होंने ये कहा है, क्या उनको लगता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो एक जीवी है, जीव जंतु है? नहीं, वो उसकी गलत मीनिंग नहीं निकालना चाहिए। ऐसा तो कोई भी शब्द का कोई भी तोड़ मरोड़ के अगर हम मीनिंग निकालें, आंदोलन जीवी, आंदोलन जीवी, आंदोलन जीवी एक अच्छा शब्द है, ये कोई बुरा शब्द नहीं है। आंदोलन जीवी, आंदोलन तो हमारे यहाँ गांधी जी के शुरुआत से चला है, लेकिन गांधीवादी आंदोलन होना चाहिए, तोड़ फोड़ और उपद्रव का आंदोलन नहीं। वो आंदोलन नहीं है, वो तो सौदेबाजी हो गया। वो तो लोगों को पैसा दे करके या किसी भी तरह से ला करके। हरियाणा में कई जगह पर, कई गांवों की अगर बात करें, वहां पर भी बीजेपी और जेजेपी जो गठबंधन सरकार है, कई जगह पर नो एंट्री लगा दी गई है। नहीं, मैं समझा नहीं, किसके लिए लगा दिया गया है? सर, बीजेपी जो हरियाणा की अगर बात करें, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार है हरियाणा की, वहां पर भी कई जगह पर, कई गांवों में नो एंट्री लगा दी है कि बीजेपी और जेजेपी जो सरकार है वो गांव में एंट्री नहीं होगी। हाँ ठीक है, ये तो किसानों का अपना हक है। किसान आंदोलन कर रहा है, किसान अपने यहाँ कुछ भी मांग कर रहा है तो अपने अपने हिसाब से वो प्रदर्शन करता रहेगा, जिसको जो भी सूझ में आएगा, समझ में आएगा। लेकिन इसका पूरी तरह से टोटल मीनिंग तो यही है कि बैठ के वार्ता करना। वार्तालाप के लिए बार बार प्रधानमंत्री जी ने जो है आमंत्रित किया, उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक कॉल की दूरी पे हैं। अब अगर किसान कहते हैं या कोई भी इस तरह से कि कहाँ पे एक फोन हम कहाँ पे करें, अरे पीएम हाउस है, इंटरनेट पे जाएं, उनको नंबर मिलेगा, सिस्टम बना हुआ है, पीएमओ बना, पूरी टीम बनी हुई है। इनको टाइम देने के लिए किस तरह से कहें, पूरे देश के सामने बार बार अनाउंस कर रहे हैं। आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं?
मैं कह रहा हूँ, मेरी आवाज पहले रुक रही थी। अब ये एक कॉल की दूरी के लिए कह रहे हैं हमारे साथी, तो किसान नेताओं के भी इनके पास जो भी प्रतिनिधि मंडल अभी तक वार्ता में गए हैं, उनके सबके फोन कॉल्स इनके पास है, नंबर इनके पास है, ईमेल इनके पास है। तो ये अपनी तरफ से मैसेज छोड़ दें कि भाई आज वार्ता में बुलाया जा रहा है या आप तैयारी करके आइए। तो अब खाली कह के और छोड़ देना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। किसानों को आदर करके प्रधानमंत्री जी इनको बुलाएं। जब पहले जो मंत्री इन्होंने बैठाए उनसे मसला नहीं सुलझा और अब प्रधानमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं समाधान भी होना चाहिए। किसान को ज्यादा परेशान नहीं किया जाए और एमएसपी पे कानून बनाए मजबूत से, सरकारी क्षेत्र के लिए और गैर सरकारी क्षेत्र के लिए, दोनों के लिए एमएसपी का पालन कानून के द्वारा करवाना होगा, तब ये समस्या सुलझेगी। उमेश जी, अब किसानों ने साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक एमएसपी रद्द नहीं होती और नए कृषि कानून नहीं बनाए जाते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसी के चलते ये भी बोल दिया कि 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। तो इसको लेकर आप कितने तैयार हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये उनका हक है किसानों का। यहाँ 136 करोड़ जनता है, 80 करोड़ किसान हैं हमारे देश में, उनका पूरा हक है और उनके हक के लिए, लेकिन उन्होंने ही किस तरह से लोगों ने समर्थन दिया है, उनके हक में काम हो रहा है, उनको इंतजार करना पड़ेगा। किसी भी काम के लिए जो है उनको देखना पड़ेगा इसमें है क्या, यही गलती। इंतजार करना पड़ेगा सर, आपको पता है 77 दिन हो चुके हैं, किसानों की मौत भी हो रही है। जब इतने समय से ठंड में जो इतनी ठिठुरती हुई ठंड थी, दिसंबर से बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि अभी भी अगर एमएसपी पे बातचीत नहीं होगी, समाधान नहीं निकलेगा? अब तो गर्मी आ रही है सर, अब तो किसानों के हौसले और बुलंद होंगे। देखिए, बहुत अच्छा, ये बहुत ऊपर वाले का शुक्र है कि चलो अभी तो ठंड खत्म हो गई, जो बहुत ज्यादा खराब मौसम थे वो ठीक हो गया, अभी तो गर्मी आ रही है, अभी तो काफी अच्छा है। अब ये लोगों का तो टारगेट अक्टूबर तक का है। अब अगर टारगेट बना करके ही बैठे हैं तो उसका क्या चारा है? बार बार कहा जा रहा है बैठक करें, वार्ता करें, 11 बार वार्ता हुआ, किस सिस्टम से हुआ इसकी थोड़ी जानकारी करें, किसान नेता जाने कि किस तरह से उनके कमेटी गई और माननीय नरेंद्र तोमर साहब से मिले, कृषि मंत्री जी से, और उनको जो है टाइम फिक्स हुआ, बैठक हुआ। इसी तरह से हर बैठक में टाइम फिक्स होता रहा, लास्ट बैठक में भी टाइम फिक्स हुआ, लेकिन फिर भी अब उससे अड़े हैं कि केवल रिजेक्ट। जब कैंसिल अगर सड़कों पे ही बैठ के हो जाता हो बिना किसी वार्तालाप के, बिना पार्लियामेंट के प्रस्ताव के, तो फिर रोड पे तो उसका तो कोई औचित्य नहीं दिखता है ना कुछ सामने। मजबूरी में सर, उमेश जी, मजबूरी में किसानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, किसी को शौक नहीं है सर अपने परिवार से दूर रहने का। किसान और ये सरकार की भी मजबूरी है कि बार बार पूरा समय इसी पे दिया जा रहा है, बार बार पूरा समय, पूरी बैठक इसी पे हो रहा है किसानों के लिए। ये हमेशा जो है पूरी सरकार इस पे लगी है, लेकिन कम से कम ये ना हो कि जिस तरह से 50 सालों से किसान आत्महत्या कर रहा था, ऐसे ही लगातार चलता रहे। किसानों के हक की लड़ाई अगर हो रही है तो वो अच्छी बात है। कि किसानों को 6-6 हजार रुपए साल का दिया गया, अगर किसी स्टेट में नहीं लागू किया गया तो उसके जिम्मेदार कौन है? वहाँ के किसानों के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? इस तरह की ये नहीं होता है। सेंटर अगर कोई डिसीजन लेता है तो प्रदेशों को मानना पड़ चाहिए, और किसानों के हित में अगर जनता के हित में कोई फैसला है तो उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी इसमें हर जगह से राजनीति की बू। लेकिन आपकी तरफ से कोई भी ऐसा समाधान निकल के सामने नहीं आ रहा, या ऐसा लग नहीं रहा कि आप बातचीत के लिए तैयार है? मुझे भी नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी इसका रास्ता निकलेगा। जी, आपसे सवाल पूछा गया उमेश जी, आपके पास भी दोबारा आएंगे, लेकिन नरसिंह जी से आपसे सवाल किया जा रहा है कि लगातार सरकार भी कह रही है कि हम अपील भी कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए आगे भी आ रहे हैं, लेकिन किसान नहीं चाह रहे हैं, या किसान के बीच में कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि समाधान निकले। ये कहना बिल्कुल गलत है, निराधार है, और किसानों से एक तरीके से आंख मिचौली करना है। आप बात करना चाहते हैं तो आपके पास नंबर है, आपके पास कई बार प्रतिनिधिमंडल गया है, सारे नंबर हैं, ईमेल आईडी है, तो आपकी तरफ से पहले जैसे सूचना जाती थी अब भी जा सकती है। और जो लोग पार्टी के और उसके ऊपर कोई ऐसे धकेल रहे हैं, तो आंदोलन तो भाजपा ने भी किए, इन्होंने आंदोलन नहीं किए। हमारा देश आंदोलन की बुनियाद पर टिका हुआ है, और स्वतंत्रता जो मिली हमको वो भी आंदोलन के तरीके से मिली, और 90 साल तक हमारे पूर्वजों ने
इस लड़ाई को लड़ा 1857 से शुरू करके 1947 तक ये आंदोलन लड़ा गया। तो इसमें किसी को आंदोलन जीवी या परजीवी कहना ये मेरे ख्याल से अच्छे शब्द नहीं है। जी तो उमेश जी, आपके से ये सवाल है, दीप सिद्धू गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस रिमांड पर है 7 दिनों की, लेकिन विपक्ष का कहना है लगातार दीप सिद्धू मिला हुआ था, लेकिन बीजेपी सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप देखना कि कितने और खुलासे हो सकते हैं। देखिए यही मैडम यही गलत फहमी होती है करिश्मा जी, कि लोग जो है जो मर्जी बोलते हैं और उसमें आग में घी डालते हैं। ये मैंने काफी सुना इसके बारे में, मैं भी आपके चैनल पे और भी चैनलों पे मैंने बोला भी। जब सरकार ने जब गिरफ्तारी कर लिया, इनाम रख दिया और गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, अब उसके बाद जो है कुछ नहीं बचा है। तो ये सब कितनी बातें आ गई थी प्रधानमंत्री जी के ऊपर और ये जो है माननीय अमित शाह जी के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, किस किस तरह से लोग अनाप शनाप बोलना शुरू किए थे। ये जनता के बीच में नेता जाते हैं तो लाखों लोगों का जो है लोग होते हैं क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, कम से कम 25-30 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है एक लोकसभा की। लोग किससे किससे मिलते हैं, सब लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं। कौन रोक देगा कि मेरे साथ फोटो मत खिंचाओ। राजनीति में ये एक छोटी सी बात है तो एक बच्चा भी समझता है, लेकिन उसके ऊपर किस तरह से बात का पतंगा बनाया गया था। अभी पूरी तरह से ये सरकार ऐसी सरकार है कि किसी को कहीं बख्शने वाली नहीं है और उचित रास्ते पे चलती है, सही कदम उठाती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, किसानों के हित में उठाया है, किसानों के फायदे के लिए उठाया है, एक अस्थायी कदम है मैडम ये। तो उमेश जी, यही देखना होगा ना कि आखिर जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री तो लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों के हित में ये लागू किया गया है कृषि कानून, लेकिन किसानों को एक तरफ ये लग रहा है कि हमारे हित में नहीं है, हमें इसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि व्यापारियों को मिलेगा, अडानी और अंबानी को मिलेगा। चलिए, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।